बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के जो सदस्य कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको लेकर एक बड़ा अपडेट है। लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत के साथ उनको नया अपडेट यहां पर मिलेगा। अगर आप भी एक ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, तो यह वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। 73वां ईपीएफओ स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया और इस दौरान बहुत बड़े अपडेट निकल के आए हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि अगर आप ईपीएफओ एम्प्लॉई हैं या पेंशनर्स हैं, तो ईपीएफओ पेंशन 2025 में 10 और 15 साल की सेवा आपने अगर किया है तो आपको कितना लाभ मिलेगा पेंशन के रूप में, और यहाँ पर कितना आपको फायदा होगा पहले और अब के मुकाबले। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको पूरा 10 साल से एक दिन पहले अगर नौकरी छोड़ दी है तो क्या सरकार आपको पेंशन देगी। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, 15 साल नौकरी करने के बाद यदि आपकी उम्र 58 साल हो जाती है तो ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको ईपीएस के तहत आप कितनी पेंशन पा सकते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन और जानकारी यहाँ दी जा रही है। यह इस योजना का जो मकसद है वो कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं तो आपको सरकारी कर्मचारियों की तरह ही यह सुरक्षा दी जाएगी, और सरकार ने इसको सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कई तरह के नियम बनाए हैं। अब ईपीएफओ पेंशन 2025 के बारे में समझिए। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, 1995 में शुरू हुई थी। यह घोषणा खासकर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में नियमित योगदान किया है। अगर आपने कम से कम 10 साल तक इसमें योगदान दिया है तो आप 58 साल की उम्र में पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना होता है। इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन का निर्धारण आपके अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन और कामकाजी वर्षों के आधार पर होता है। यदि आपने 15 साल तक नौकरी किया है और आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है तो योजना के नियम और कैलकुलेशन के अनुसार आप लगभग कितनी पेंशन पा सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको बता देंगे। पात्रता और नियम। अगर आप 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो आपने लगातार 10 से अधिक वर्षों तक योगदान किया है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप 10 साल से कम योगदान किया है तो आप केवल अपने जमा धन पर ही दावा कर सकते हैं। वहीं यदि आप कामकाजी उम्र में ही दुर्घटना या गंभीर स्थिति में मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं तो अधिकारी इस योजना के तहत तुरंत पेंशन भत्ता आपको दे सकते हैं। वहीं आपको बताएं कि यह योजना रिटायरमेंट के समय आपकी अंतिम आय और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन का निर्धारण करती है। पेंशन की रकम का हिसाब लगाने के लिए अधिकतर मामलों में आपके अंतिम 60 महीनों की औसत वेतन का प्रयोग किया जाता है। यह वेतन सीमा सरकार के द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम मानदंडों के अनुसार होती है। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करने का जो सूत्र है, ईपीएफओ की इस योजना में पेंशन की गणना आपको कितनी मिलेगी, इसको करने के लिए पेंशन बराबर पेंशन योग वेतन जो 60 महीने का औसत है और पेंशन योग सेवा में 70 का भाग होता है। यह पेंशन योग वेतन का अर्थ है अंतिम 60 महीने का औसत वेतन होता है जिसे सरकार ने तय किया है। यदि आप 15 साल की नौकरी में लगे हैं तो आपकी पेंशन का हिसाब इस सूत्र से किया जाएगा। यानी अगर आपने 15 साल नौकरी कर लिया है तो अंतिम जो वेतन की सीमा है वो इसमें 15,000 रुपये है प्राइवेट सेक्टर में, और आपने 15 साल तक नौकरी कर लिया है तो मान लीजिए, ये मानना है 15,000, हालांकि लाखों रुपए भी यहाँ पर सैलरी होती है, तो यहाँ पर 15,000 रुपये आपका अंतिम वेतन है, ये मानना है, और 15 साल आपने नौकरी किया है ये भी मानना है। अब आपकी पेंशन योग सेवा 15 साल हो गई, ऐसे में आपकी अनुमानित पेंशन कितनी आएगी आपके खाते में, आप अपने हिसाब से अपना लगा लीजिएगा, आपको कितना वेतन मिल रहा है और कितना साल हो चुका है। तो देखिए, जैसे 15,000 ये वेतन हो गया और 15
साल हो गए। उसमें 70 का भाग लगभग 32,014 रुपये ये प्रति महीने आपको पेंशन में मिलेगी। यानी एक प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी, इसको 15,000 रुपये मिलते हैं, 15 साल उसने नौकरी किया है, तो ईपीएफओ की तरफ से उसको 3214 रुपये का पेंशन हर महीने दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि यह गणना केवल एक अनुमान है, वास्तविक राशि आपके अंतिम वेतन, सेवा वर्षों और अन्य नियमों के अनुसार अलग हो सकती है, जिसको आप बड़े आसान तरीके से इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आप 15 साल की नौकरी कर चुके हैं और आपकी उम्र 58 साल हो जाती है, तो आप लगभग 3,000 से 4,000 रुपये के बीच मासिक पेंशन पा सकते हैं। यह राशि आपके अंतिम वेतन, योगदान अवधि और सेवा काल के आधार पर तय होती है। सरकार की इस योजना में बढ़ोतरी का अधिकार भी है, और यदि आप अधिक पेंशन चाहते हैं तो आपको अपनी जमा राशि यानी पीएफ का अधिक हिस्सा योगदान करना होगा। यानी पीएफ आप जितना कटाएंगे उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कितना यहाँ पर जमा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका पेंशन भी यहाँ पर मिलेगा। वहीं आपको बताएं कि यह योजना आपको रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने का एक मजबूत उपाय है। इससे आपके जीवन यापन की चिंता कम हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में बतौर कर्मचारी के रूप में आप काम करते हैं, जब तक काम करते हैं तब तक तो आपको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जब तक काम करते हैं तो आपको वेतन मिलता है, उसके बाद भी आपको पेंशन की सुविधा रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी यह सुविधा रहती है, हालांकि इसके नियम अलग हैं जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत होते हैं। आप आराम से बाकी का जीवन यापन आनंद से जी सकते हैं। वहीं आपको बताएं कि इस वीडियो में आपने जो जानकारी देखी है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये 15 साल की नौकरी करने के बाद आपकी उम्र 58 साल हो गई है, यानी इस ईपीएफओ का नियम है कि आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आप या तो 50 साल होंगे तब कुछ कटौती के साथ पेंशन मिलेगी, या फिर 58 साल होंगे तो पूरी मिलेगी। तो ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आपकी अनुमानित जो मासिक पेंशन की राशि है लगभग 3,000 से 4,000 रुपए के बीच हो जाती है। 15 साल नौकरी और 15,000 अंतिम 60 महीनों का जो औसत वेतन निकलता है, अगर 15,000 है और आप 15 साल नौकरी किए हैं तो आपको 3 से 4,000 रुपये पेंशन मिल जाएगी 58 साल उम्र होने के बाद। यह पूरी रकम आपके अंतिम वेतन, सेवा के वर्ष और अन्य नियमों पर आधारित रहती है। इस योजना का फायदा ग्रहण करने के लिए समय पर अपना योगदान करते रहें। एक चीज और बता दें कि जो ऐसे कर्मचारी हैं जो पहले किसी अन्य कंपनी में, एजेंसी में काम कर रहे थे, फिर वहां पर मान लीजिए 4 साल काम किया, वहां पर ठीक समझ में नहीं आया, उसको छोड़ करके दूसरी जगह उन्होंने काम किया। अब दूसरी जगह काम किया तो पहले जगह वाला काउंट होगा कि नहीं होगा, वो काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि यूएएन जो होता है यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इस नंबर को बदलना नहीं है। ये एक ही नंबर होना चाहिए पहले वाले में और दूसरे वाले में। यानी जो पहले वाले में आपका नंबर लगा था यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वही दूसरे वाले में भी यहाँ पर आपको देना है जहाँ पर आप नई जगह काम करते हैं। इस तरह से आप कंपनी तो छोड़ रहे हैं लेकिन आपका पीएफ का जो पैसा है वो एक ही अकाउंट में जा रहा है, उससे आपकी सेवा भी काउंट हो रही है और आपका पैसा भी इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह से आप लाभ पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।